बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF एलामिया के मुताबिक IMF पाकिस्तान से 37 माह के लिए कर्ज प्रोग्राम पर आमादा हुआ। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा, वजीर खजाना का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं है। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबा इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिली। पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों के लिए आज खुशी का दिन है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून नजर-ए-सानी का मौका फराहम करता है। नजर-ए-सानी में जाना है या नहीं, इसका फैसला काबीना ने करना है। अदालती फैसले आम आदमी की समझ में भी आने चाहिए। इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। वजारत तिजारत के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरामीम कर दी गई। चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर ने कहा कि हम तनख्वाहदार तबके पर इतना इनकम टैक्स आयद करने के हक में नहीं थे। हमने ज़राअत और बरामदी शोबों को बचाने की पूरी कोशिश की मगर टैक्स आयद करना पड़ा। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के एलामे के मुताबिक ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाजत नहीं होगी। जुलूस के दौरान MA जिन्ना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF लामे के मुताबिक IMF पाकिस्तान से 37 माह कर्ज प्रोग्राम पर आमादा हुआ। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। इलामिया में कहा गया कि IMF के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। इलामे के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दामात, साथ ही साथ टैक्स की बुनियाद को वसी करना भी शामिल होगा। इलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तोसी फंड की सहूलत मैसर है। IMF इलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई की कमी हुई। पाकिस्तान के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के बाइस बनेगा। IMF से तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का बयान सामने आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया गया है, जिसके मुताबिक IMF पाकिस्तान को 37 माह के दौरान $7 अरब कर्ज देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दामात और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। इस हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, जबकि इन 41 अराकीन को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं है। ज़राए का कहना है कि PTI एक सियासी जमात है जिसका नाम सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल है। PTI के नाम बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर PTI मुख्तलिफ फॉर्म्स पर है, ताहम इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून नजर सानी का मौका फराहम करता है, नजर सानी में जाना है या नहीं इसका फैसला काबीना ने करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि अदालती फैसले आम आदमी की समझ में आने चाहिए, इंसाफ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों वो कभी मुल्क व कौम की मुफाद में नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि एक फैसला आया था जिससे किसी कानून को बिन मांगे आइन में तरमीम का इख्तियार दिया गया था। आइन में बिन मांगे तरमीम का इख्तियार देने के फैसले को कौम ने कई साल भुगता। ऐसे फैसले इंतहाई अफसोसनाक, मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबा इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिली। पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों के लिए आज खुशी का दिन है। इस्लामाबाद में पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ एक थी और एक रहेगी। इलेक्शन कमीशन हमारी मखसूस नशिस्तें हैं, हमें अलॉट करें। इस मौका पर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ, पूरी कानूनी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हक और सच की फतह हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान फौरी मुस्ताफी हों। इलेक्शन कमीशन के तमाम इक़दामात बदनीयती पर मुबनी थे। इन्होंने मजीद कहा कि जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जाती अना के बाइस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रद्द अमल दे दिया। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में PTI के साथ खैर संगाली का इजहार करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि JUIF इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत से अपील पर जा सकते हैं। JUIF इन्हें नहीं रोकेगी। 16 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 60 रुपए 67 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 72 पैसे का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 28 पैसे जबकि डीजल की कीमत 281 रुपए 17 पैसे फी लीटर अगले 15 दिन तक मुकर्रर की जा सकती है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 25 पैसे और LDO की कीमत में 166 रुपए 65 पैसे का इजाफा होने का इम्कान है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। वजारत तिजारत के मुताबिक गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से वजारत तिजारत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत तिजारत के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम कर दी गई। वजारत तिजारत के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम के जरिए हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद की। वजारत तिजारत के मुताबिक गंदम और गंदम से तैयार मसनूआत जैसे आटा, मैदा और सूजी की बरामदात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। मरकजी जलूस निश्तर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस के एलामिया के मुताबिक ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जलूस के रूट पर जाने की इजाजत नहीं होगी। जलूस के दौरान MA जिन्ना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। हुकूमत बलोचिस्तान ने मुहर्रम उल हराम के दौरान 7 और 10 मुहर्रम को कोयटा और 9 और 10 मुहर्रम को खिच्ची, जलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ताई मोहम्मद में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला के हुकाम के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा दाखिला के हुकाम का कहना है कि कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम उल हराम को सुबह 6 से रात 12 बजे तक मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला के हुकाम के मुताबिक यौम अशूरा पर कोयटा में 18,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज की 5 प्लाटून QRF स्टैंड बाई रहेंगी जबकि 7, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के फिजाई निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेंगे। सियालकोट जंक्शन खंडरात का मंजर पेश करने लगा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें बंद होने से शहरी परेशान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ریلوے اسٹیشن سیالکوٹ پہ، جہاں پہ ہم ریلوے اسٹیشن کے جو آفس ہے جہاں پہ انتظامیہ کے لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا چلے، یہاں پہ تالا لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اہلکار موقع پر موجود نہیں ہے۔ سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کی جو رونقیں ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ آباد کریں ان اسٹیشن کو۔ یہاں پہ یہ جو ویرانی کا منظر ہے، لوگ اب کوئی آتا ہی نہیں ہے اسٹیشن پہ، کوئی ٹرین نہیں چلتی۔ ہم اپنے بچپن کی یادیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب ہم بچپن میں ہوتے تھے اپنے ننیال جایا کرتے تھے کراچی، تو اب یہاں سے ایک ٹرین جاتی ہے، وہ بھی صبح 5 بجے۔ اب بہت ساری مشکلات ہیں پیسنجرز کو، ہمیں خود بھی۔ تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو ریونیو بھی ملے گا اور اسٹیشنز کی رونقیں بھی بحال ہوں۔ جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا جائے، عوامی سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ بلال حسین، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، سیالکوٹ۔ لاہور بورڈ میں سیکنڈ اور ضلع میں اول پوزیشن لینے والی طلبہ کو ضلعی پولیس کا خراج تحسین۔ مزید آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ محمد انس۔ میٹرک امتحانات میں ضلع میں اول اور لاہور بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کو ضلعی پولیس کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈی پی او نے سحر شکیل اور اس کے والد سے ملاقات کی اور سحر شکیل کو ضلع کا نام روشن کرنے پر مبارکباد کے ساتھ نقد انعام بھی دیا۔ سحر شکیل اور اس کے والد نے ڈی پی او ننکانہ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ طالبہ سحر شکیل نے واربٹن کے نواحی گاؤں جسلانی کلاں کے شائننگ سٹار اسکول سے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ اس موقع پر ڈی پی او ننکانہ سعید عزیز کا کہنا تھا کہ زیر تعلیم نوجوان ملک پاکستان کے آنے والے کل کا مستقبل ہیں۔ تعلیم کے زیور سے آراستہ قومیں معاشروں کی بہترین مثال ہیں۔ سیالکوٹ تھانہ اگوکی کی حدود سے ایک ہی دن میں 5 موٹر سائیکلیں چوری۔ موٹر سائیکلیں چرانے والے سی سی ٹی وی فوٹیج ساؤتھ ایشیا گلوبل نے حاصل کر لی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے شیخ بلال حسین۔ جی بالکل، سیالکوٹ تھانہ گوکی کے علاقے میں چوری کی بڑی وارداتوں سے شہریوں پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تھانہ کے بالکل قریب ہی واضح نجی مارٹ سے ایک ہی دن میں 5 شہریوں کی موٹر سائیکلیں چرا لی گئی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو موٹر سائیکل چراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملزمان کے چہرے واضح ہونے کے باوجود تھانہ گوکی کی پولیس پکڑنے میں ناکام ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں گے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے فیصلہ کیا کہ وہ فکس ریٹیلر اسکیم کا دائرہ 42 شہروں تک پھیلائے گا اور دکانوں کی قیمت کی بنیاد پر ان پر 100 روپے ماہانہ سے 10,000 روپے ماہانہ تک ٹیکس لگایا جائے گا۔ IMF پروگرام کے تحت FBR نے 50 ارب روپے پرچون فروشوں سے رواں مالی سال اکٹھا کرنا ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR نے تمام 42 شہروں کا جائزہ ویلیویشن ریٹس کے حوالے سے اپنا تفصیلی کام پرچون فروشوں کے نمائندوں سے شیئر کیا ہے اور کم از کم 1200 اور زیادہ سے زیادہ 1,20,000 روپے سالانہ ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے اور اس کا انحصار ملک بھر کی دکان کی قیمت پر ہوگا۔ ایک تفصیلی ورکنگ اس حوالے سے FBR نے تیار کی ہے اور چیئرمین FBR کا اس پر ایک سخت موقف ہے کہ پرچون فروشوں کو قومی خزانے میں حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے، جس کے باعث مقامی مارکیٹوں کو آٹے کی ترسیل بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا۔ ملز مالکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف مطالبات تسلیم کیے جانے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس سے آٹے کی ملز میں تالے لگ گئے اور کام بند ہو گیا۔ کام بند ہونے کی وجہ سے مقامی مارکیٹوں کو آٹے کی ترسیل بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے آٹا ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اب تک ان سے حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ حالیہ ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.11% اضافہ ہوا، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح کم ہو کر 23.33% ہو گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے میں روزمرہ استعمال کی 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 6 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جبکہ 22 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ نیو یارک ٹائمز نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو خطرناک شخص قرار دیتے ہوئے امریکہ کی صدارت کے لیے ناموزوں شخص قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے ادارے میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الفاظ، افعال اور اپنے اقدامات میں انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ اہم کام سونپا نہیں جا سکتا۔ امریکی جریدے نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذات کو ملک پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہ ان قوانین سے سخت نفرت کرتے ہیں جن کے تحت امریکی شہری اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔
T20 वर्ल्ड कप में बद इंतजामियों पर ICC के 2 अहम ओहदेदार मुस्ताफी हो गए। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस टेटली और GM मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन क्लियर फेरलॉन्ग मुस्ताफी हुए हैं। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप का इनेकाद खुशगवार न होने पर कई बोर्ड मेंबरान ने शिकायत की थी। दोनों अहम ओहदेदार ने ICC के सालाना इजलास में कबल इस्तीफा दिया, जबकि इजलास 19 जुलाई से कोलंबो में शुरू हो रहा है। ICC के सालाना इजलास में इस मामले पर तफसीली बात भी होगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह को दी 100 के लिए NOC जारी न करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर की वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत NOC जारी नहीं किया। नसीम शाह ने NOC के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके जायजे के बाद ये फैसला किया गया कि नसीम शाह गुज़िश्ता साल फिटनेस मसाइल से 2-4 हुए थे और अब पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अहम मैचेस हैं। अब बात करते हैं मौसम के सूरत हाल की। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के साहिली अजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें हुई, जिसकी वजह से मामूलात मुतासिर हुए। बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर, शेखुपुरा और लिया में हादसात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी भी हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।